राधे राधे। क्या भाग्य को बदला जा सकता है? एक कथा आती है, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? प्रभु की इच्छा जो होता है वही हमारे जीवन में होता है। एक कथा जो सुन करके आपका मन बदल जाएगा। कथा यह है कि किसी राज्य में एक चोर था। वह चोरी करता था, उसी से अपना जीवन निर्वहन करता था, जीवन को चलाता था। एक दिन वह चोर एक संत, एक महात्मा के पास गया। महात्मा से उसने बोला, प्रभु बताइए मेरा विवाह कब होगा। उस संत, उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारा विवाह तो होगा, किंतु जिस दिन तुम्हें फांसी लगेगी उसके एक दिन के पहले तुम्हारा विवाह होगा, एक रात्रि के लिए। उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। यह सुनकर जब वह अपने घर को लौटा तो वह चोरी छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब चोरी नहीं करूंगा तो मैं फांसी से बच जाऊंगा। अपने प्राणों के रक्षा के लिए उसने चोरी का काम बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। अब चोरी का जब काम वह बंद कर दिया तो वह सामान्य जीवन जीने लगा। जो पैसा था, जो खजाना चोरी किया था, उसी से अपना जीवन निर्वहन करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उस नगर के राजा नगर भ्रमण करने के निकले थे। यह चोर भी रास्ते में खड़ा था। राजा की दृष्टि इस चोर पर पड़ गई। राजा देखे तो इस चोर के गले में एक माला था। राजा को याद आया कि यह माला तो मेरा है, इसके पास कैसे पहुंच गया। तो अपने सेनापति को आदेश करे कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ करके राज दरबार में ले आओ। अब उस चोर को लोगों ने पकड़ करके राज दरबार में ले गया, हाजिर किया। अब देखिए विधि का विधान, देखिए भाग्य, यहीं पे देखिए आप। अब जब उस चोर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजा ने पूछा, ये कहां से पाए तुम? तो वो बहुत इधर उधर की बातें करने लगा। किंतु राजा ने जब कठोरता दिखाई तो उसने सारा कुछ कबूल कर दिया कि हाँ, हमने चोरी किया था, उसी का यह माला है। तो राजा ने कहा कि अब इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, कल इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इससे पूछा गया, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, कोई ख्वाहिश? इसने कहा कि हाँ, मुझे नगर के बाहर भ्रमण करने के लिए कुछ समय दे दिया जाए। राजा कहे ठीक है। तो यह भ्रमण करने के लिए नगर के बाहर निकाल दिया गया घूम रहा था। तो रास्ते में इसने देखा दो औरतें जा रही थी, मां और बेटी। तो ये गया, पूछा कि आप लोग कहां घूम रही हैं? वो लोग बोले कि हम लोग बहुत असहाय हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम लाचार हैं, हमको खाने का नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। चोर ने कहा, यदि तुम्हारी यह लड़की हमसे शादी कर ले तो हम इसे अथाह धन संपत्ति दे दूंगा। तो उस महिला ने पूछा कि आप कौन हैं? तो इसने बताया कि मैं चोर हूं और मेरे पास अथाह संपत्ति है, मैं इधर उधर गाड़ करके धन रखा हूं और उसका पता मैं आपको बता सकता हूं यदि आपकी लड़की मुझसे शादी कर ले तो। उसने कहा कि ठीक है, शादी कर लेंगे। कहां रहेंगे, कैसे कहे? रहने का बात यह है कि कल सुबह मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो उस औरत ने कहा कि यदि आप कल मर जाओगे तो एक रात के लिए शादी क्यों कर रहे हो?
तो इसने कहा मैं एक रात के लिए शादी इसलिए कर रहा हूं कि ताकि मेरा कोई पुत्र हो जाए जो मुझे पिंडदान कर दे। तो उसकी मां ने कहा कि ठीक है। तो दोनों की शादी हो गई। फिर सुबह उसको फांसी की सजा हो गई, वह मर गया। कुछ दिन के बाद में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अब चूंकि जीवन लंबा था, तो जब जीवन लंबा था तो उसे पुनः दूसरा विवाह करना पड़ा। अब विधि का विधान देखिए, जिससे उस लड़की ने, उस कन्या ने दूसरा विवाह किया वह भी चोर था। उसने इनके सारे संपत्ति को हड़प करके इन्हें घर से बाहर कर दिया, घर से बेदखल कर दिया। अब ये फिर रोड पे आ गए, इसीलिए जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये फिर रोड पे आ गए। एक दिन राजा का पुत्र खेल रहा था, उसे सर्प ने दौड़ा लिया। तो ये लड़का, इस महिला का लड़का, इस चोर का जो लड़का था, उस राजा के लड़के की प्राणों की खूब रक्षा करी, पूरा प्रयत्न किया, भरसक प्रयास किया, किंतु बचा नहीं सका। सर्प ने दंश मारा, वह लड़का मर गया। जब यह सूचना राजा को मिली तो राजा ने इस लड़के को दरबार में बुलाया, और जब यह लड़का दरबार में गया तो राजा ने कहा कि तुमने तो पूरा प्रयास किया हमारे बच्चे को बचाने का, किंतु हमारा बच्चा नहीं बचा। मैं तुमको अपना बच्चा मान रहा हूं, मेरी सारी संपत्ति के मालिक तुम हो। अब वह दरबार में, घर में वहीं पे रहने लगा, वो राजमहल उसका घर हो गया। कुछ समय के बाद में राजा की भी मृत्यु हो गई। अब जब राजा की भी मृत्यु हो गई तो चूंकि अब यही था सब कुछ, तो समय आया पिंडदान करने का। तो यह जब पिंडदान करने लगा तो 3 हाथ आ गए पिंड को लेने के लिए। एक जो इसका पिता था वह, दूसरा जब इसकी पत्नी ने दूसरी शादी किया वो भी आ गया, और तीसरा वो राजा भी आ गए। 3 लोग आ गए। अब आप बताइए कि यह पिंडदान किसको देगा, किसको देना चाहिए? कमेंट में आप जरूर कमेंट करिएगा। यह पिंडदान वह देगा पहले वाले को, जो इसका पहला जो चोर था, जो इसका पिता था, क्योंकि असली पिता तो इसका वही था। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जो भाग्य में हमारे है वह हमें मिलकर रहेगा, दौड़ कर आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें नहीं मिलेगा। हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि क्या हमारे भाग्य में है। तो प्रयास हमें पूरा पूरा करना चाहिए, और प्रभु का आराधना, प्रभु का सेवा कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम को जपते रहें और काम को करते रहें। जय श्री राधे, राधे राधे।